अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द मुहाफ़िज़ सिटी अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, काफ़ी अरसे के बाद ये एक छोटा सा क्लिप वायरल कर रहे हैं, क्योंकि बीच में जिस तरह के आपको पता ही है कि मुल्की हालात कुछ इस तरह के थे, कुछ सियासी हालात, उसकी वजह से जो इकनॉमिकल प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से जो रियल स्टेट स्पेशली जो डाउनवर्ड्स डिक्लाइन जो स्लम्प आया हुआ था, तो वो डेफ़िनेटली अभी तक उधर मौजूद ही है। लेकिन अभी कुछ अशारिये जो हैं मुआशी इशारिये बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। तो उस सूरत में ये मुनासिब समझा कि चंद एक बातें गोश गुजार कर दी जाएँ। नाज़रीन, मुहाफ़िज़ सिटी जैसे कि आपको पहले ऑलरेडी बताया जा चुका हुआ है कि चकबेली रोड के ऊपर जो रावलपिंडी रिंग रोड का जो चकबेली इंटरचेंज है, उससे तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे है, प्लस टवर्ड्स चक्री। तो जो जटा हथियाल है उसके बिल्कुल नज़दीक है। तो नाज़रीन, 5 मिनट की मुसाफत है पहले इंटरचेंज से, और 5 मिनट के बाद जब आप इंटरचेंज पे चढ़ेंगे तो उधर से अभी चौकें टी चौक, रावलपिंडी, रवात और इस्लामाबाद, उसका भी इफ्तिताह हो चुका हुआ है और उसकी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। तो वही वाला टी चौक जब बाईपास बनेगा आगे से और आके ये रिंग रोड को जब टच करेगा तो मुहाफ़िज़ सिटी से टी चौक का फासला इट विल नॉट बी मोर दैन 7-8 मिनट्स। तो 7-8 मिनट में अगर आप टी चौक पहुँचते हैं तो इसका मतलब है कि पिंडी सवां ब्रिज तक आप 15 मिनट में पहुँच सकते हैं, और इसी तरह आप आगे 20 मिनट में आप सदर पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि काम तो ऑलरेडी रावलपिंडी रिंग रोड का आपको पता है चल रहा है, और अभी जो मरला वो फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहा है, यानी कि असफाल्ट का काम शुरू हो गया। जब दोनों तरफ की जो दोरैया सड़क है उसके ऊपर जब असफाल्ट का काम मुकम्मल हो जाएगा, उसकी प्रोटेक्शन वॉल्स मुकम्मल हो जाएगी, साइड प्रोटेक्शन वॉल्स, और उसके बाद तमाम इंटरचेंजेस के जो लवाजमात हैं, जो बोथ जो टोल प्लाज़ा और ये वो सारा कुछ जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इसका मतलब होगा कि वो ऑपरेशनल बड़ी जल्द होगी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर में भी फाइनेंशियल ईयर के क्लोज़ होने से पहले पहले उसकी इनॉग्रेशन हो जाए। इसी तरह नाज़रीन, जो टी चौक का जो बाईपास है, जो ओवरहेड ब्रिज है, वो जब उसका काम शुरू हुआ है तो वो भी जल्द मुकम्मल होगा इसके साथ ही। तो उस सूरत में जो चकबेली रोड है वो एक नेक्स्ट हब बनने जा रहा है जो कि एक्टिविटीज़ का, क्योंकि रीज़न बीइंग कि आपको पहले भी पता है कि रावलपिंडी रिंग रोड के दो तरफ़ा दोनों साइडों के ऊपर कोई तकरीबन 6-7 जो जोन्स बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं। उनमें से सबसे पहले जिस तरह रवात के नज़दीक इंडस्ट्री और मंडी वगैरह इनका जोन है, फिर उसके बाद आगे वेयर हाउसेस का जोन है, फिर उससे आगे इंडस्ट्रियल जोन है, फिर उससे आगे रेजिडेंशियल जोन है, फिर उससे आगे हेल्थ जोन है, फिर उससे आगे एजुकेशनल जोन है, वगैरह वगैरह। मकसद है कि ये सारे जोन्स जब बनेंगे और उसके साथ ही जो कि अभी पिछले दिनों इसकी जो हाई राइज़ जो कमर्शियल्स हैं, लो राइज़ कमर्शियल्स हैं रावलपिंडी रिंग रोड के दो तरफ़ा, उसकी कंसल्टेंसी भी फाइनल हुई है और सऊदी अरब के साथ इसका पैक्ट भी हुआ है। तो वो भी जब अभी शुरू होगा, और जब लैंड परचेजिंग जो एक्वायरिंग जो है वो सेक्शन 4 तो ऑलरेडी मुख्तलिफ जगहों पर लगा हुआ है, वो भी जब तेज़ी उसमें भी आएगी तो फिर ये एक प्रॉपर जो रावलपिंडी रिंग रोड के साथ साथ चकबेली रोड भी है, ये भी एक प्रॉपर कमर्शियल, रेजिडेंशियल और एक नया एक एक्टिविटी का हब बन जाएगा। तो लिहाजा नाज़रीन, यही टाइम है इसके अंदर इन्वेस्ट करने का, और वो भी उस सूरत में कि अभी इंशाल्लाह मुहाफ़िज़ सिटी जो कि एक LOP फाटा अप्रूव है, तो वो अभी अपना जब डेवलपमेंट के नज़दीक भी काम शुरू करेगी तो उस सूरत में भी इंशाल्लाह जल्द ही अच्छी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। नाज़रीन, ये चीज़ याद रखिए कि रियल एस्टेट के अंदर हमेशा स्लम्प आते हैं। डेफ़िनेटली इस बार स्लम्प इसलिए ज़्यादा है चूँकि इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से क्रिएट हुए हुए हैं। तो जो ही पॉलिटिकल थोड़ी सी स्ट्रेंथिंग होगी तो इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ख़त्म कभी नहीं होती, सिर्फ कम हो जाती हैं, और ये भी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हुई हैं। लेकिन जूँ जूँ टाइम गुज़र रहा है तूँ लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बहाल होना शुरू हुआ है, और अभी थोड़ी बहुत रियल एस्टेट की एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। और स्पेशली उस सूरत में कि जब कोई सोसाइटी जो है वो कोई एक अच्छा सा कोई प्लान जो है उसने फाइनलाइज़ कर लिया हो, तो उस सूरत में ये एक मुनासिब टाइम होता है कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो ये आपको बताना मकसूद था कि मुहाफ़िज़ सिटी ने भी एक नेक्स्ट फ़ेज़ के अंदर जाते हुए
ابھی تک اپنی آفیشیل اناگوریشن تو نہیں کی، چھوٹی موٹی سمال پری لانچنگ کی تھیں، لیکن وہ چونکہ مارکیٹ سلمپ آیا ہوا ہے تو اس لیے وہ آگے نہیں چل سکے، نہ ہی آگے ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرس کر سکے. ریزن بینگ کہ ڈیفینیٹلی ہر بزنس مین جو ہوتا ہے وہ پیسہ تبھی لگاتا ہے جب اس کو پتہ ہو کہ اس کی آر او آئی یا اس کا ریٹرن جو ہے وہ اس کو ملے گا. تو ابھی یہ ٹائم آیا ہوا ہے کہ ابھی لوگوں کی بھی آر او آئی اور لوگوں کا بھی ریٹرن ملے گا، اور اسپیشلی جب کہ مارکیٹ میں بہتری آ رہی ہے تو محافظ سٹی نے بھی ایک پلان بنا لیا ہے جو کہ ان قریب انشاءاللہ جو ہی وہ تھوڑا سا کنسولیڈیٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا میچور ہوتا ہے، جب وہ ایگریمنٹ مکمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ محافظ سٹی اس کو اناؤنس کرے گی، اور اس صورت میں جنہوں نے پیسے لگائے ہوئے ان کو اچھا ریٹرن ملے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.